हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो हमने हिस्ट्री को काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, कुछ टॉपिक और बचे हैं। तो आगे आपको क्या पढ़ना है वो आप कमेंट में बता देना कि आपको ज्योग्राफी पढ़नी है या फिर पॉलिटी पढ़नी है, स्टैटिक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, मतलब किस तरीके से पढ़नी है, शॉर्ट में पढ़नी है, फिर लॉन्ग वीडियो चाहिए इससे भी ज़्यादा। तो आप कमेंट करके बता दोगे ना तो आपके लिए भी अच्छा होगा और उसी प्रकार से कंटेंट तैयार किया जाएगा। और है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उस हिसाब से मैं एमसीक्यू भी डालती रहूँगी, तो आपके लिए आसानी होगा। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह वो भी डाल देंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सूफ़ी संप्रदाय। सूफ़ी संप्रदाय तो छोटा सा टॉपिक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो पढ़ लेते हैं। और आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा सिख धर्म। सिख धर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो उसके जो भी फैक्ट हैं, उसके 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म के, वो पढ़ेंगे और उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे पढ़ेंगे और सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिख धर्म, सूफी संप्रदाय। सूफीवाद का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त कर लेना व सूफीवाद के द्वारा धर्म में गढ़ रहस्यों को समझाया गया। सफ एक सीधी व्यक्तियों की लाइन जो कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी होती है ना, उसे सफ कहते हैं। सुफ किसे कहते हैं? गर्म कंबल है ना या गर्म कपड़ा, उसे सुफ कहते हैं। सफ़ा किसे कहते हैं? साफ पवित्र पाक को सफ़ा कहते हैं। सूफीवाद के तहत कई सूफी संत हुए जिन्होंने सूफीवाद को आगे बढ़ाए व इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था। आगे हम पढ़ते हैं सूफीवाद की जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है ना, वो पढ़ते हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा मतलब बोर करने वाले तो हैं पर हार्ड नहीं है, तो देख लेना एक बार। आने वाले मतलब आ भी सकते हैं इससे क्वेश्चन और आए भी हैं आज तक। सूफी सिलसिले का क्या अर्थ है? गुरु के परिवार को सूफी सिलसिला बोला गया। खानका किसे बोला गया? सूफी संतों के रहने के स्थान को खानका बोला गया। तरीकत किसे बोला गया है? गुड प्रार्थना को तरीकत बोला गया है। और इबादत किसे बोला गया? प्रार्थना को बोला गया। पीर मुर्शिद गुरु को बोला गया। मुरीद किसे बोला गया? शिष्य को बोला। फतीहा प्रार्थना पद्धति को फतीहा बोला गया है। तबरुक प्रसाद को बोला गया। समा संगीत संगोष्ठी को है ना समा बोला गया। व्रज्जु किसे बोला गया है? पाक करना, पवित्र करना को बोला गया बच्चों। तो जो भी आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। और आज का हमारा टॉपिक है सिख धर्म। आगे हम पढ़ते हैं सिख धर्म, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो ध्यान से देखना, आपके दिल्ली पुलिस में, रेलवे में, एसएससी में, ऑल एग्जाम में इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एक फैक्ट मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आई हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है नोट्स बनाते टाइम। तो आप ध्यान से देखना इनको कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएगा, इसलिए बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा शुरू करते हैं सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। जन्म कब हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। पिता कल्याणी थी, माता तृप्ता। जन्म 1459 में। सिकंदर लोदी बाबर तथा हुमायूं के समकालिक थे। मतलब गुरु नानक देव जी है ना, सिकंदर लोदी और हुमायूं के समकालिक थे। गुरु नानक देव जी प्रसिद्ध सूफी संत बाबा मुरीद से बड़े प्रभावित थे तथा गुरु नानक जी ने धर्मों को समझने हेतु कई स्थानों का भ्रमण किया। गुरु नानक जी ने धर्मों को समझने हेतु कई स्थानों का भ्रमण किया। इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। सामूहिक भोज, लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी, जो कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सामूहिक भोज का अर्थ होता है लंगर। लंगर प्रथा को क्या बोला गया? सामूहिक भोज होता था ना, जो गुरुद्वारे में होता है, अब भी होता है, उसे क्या बोला गया? लंगर प्रथा बोला गया है। गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध शिष्य कौन था? शिष्य मर्दाना था। गुरु नानक जी के अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी ने धर्म प्रचारक हेतु संगतों का निर्माण करवाया। गुरु अंगद। आगे हम गुरु नानक के बाद में जो दूसरा गुरु आता है ना, वो गुरु अंगद आता है, जो 1538 से 1552 तक रहा है। सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरुमुखी लिपि के जनक किसे बोला गया? गुरु अंगद को बोला गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद थे। हिंदू धर्म के प्रथम विवाह पद्धति लवण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद ने की थी। गुरु अंगद के पिता कौन थे? बाबा फेरूमल थे। माता कौन थी? रामे। आगे तीसरा गुरु आता है सिख धर्म का, गुरु अमरदास जी, जिनका कार्यकाल 1552 से
1574 तक रहा है। पिता कौन थे? बाबा तेजभान थे। माता उद्यमी थी। और जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। और आगे हम पढ़ते हैं। अकबर ने 14 समकालिक थे जिन्होंने धर्म प्रचार हेतु 22 उद्यमियों की स्थापना की। गुरु को लंगर प्रथा को स्थायी किया था। गुरु ने पारिवारिक संत होने की शिक्षा दी गई। लवण प्रथा व लंगर प्रथा को स्थायी किया। आगे हम पढ़ते हैं गुरु रामदास के बारे में, जो गुरु सिख धर्म के चौथे गुरु थे। गुरु रामदास 1574 से 1581 तक इनका कार्यकाल रहा। पिता कौन थे? बाबा हरिदास थे। माता दया कौर थी। अकबर इनसे सर्वाधिक प्रभावित थे। जो गुरु रामदास थे ना, वो उनसे है ना, वो अकबर थे ना, वो सर्वाधिक प्रभावित थे। तथा अकबर ने इन्हें 500 बीघा की जमीन सौंपी तथा जमीन पर एक 15 प्राकृतिक सरोवर, अमृत सरोवर भी कहते हैं, वो बनवा के दिया था। 1577 में अमृतसर, जिनका पुराना नाम क्या था? रामदासपुर था। रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव जी को अपने उत्तराधिकारी बनाया, व जिससे गुरु पद अब पैतृक पद बन गया था। मतलब अब है ना, रामदास जी के बाद में है ना, जो भी गुरु हैं ना सिख धर्म के, मतलब जो उनके बेटे हुए हैं वो बनते गए, मतलब पैतृक पद बन गया था उसके बाद में। और आगे हम पढ़ते हैं गुरु अमरदास के अर्जुन रामदास के पढ़ने के बाद अर्जुन देव जी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका कार्यकाल 1581 से 1606 तक रहा है। जन्म 1573 में गोइंदवाला में हुआ है। पिता गुरु रामदास थे। माता कौन थी? भानी थी। अर्जुन देव जी ने गुरुपद को ही सिख हेतु राजनीतिक व आध्यात्मिक रूप से प्रमुख बनाया था। इन्होंने सानों सौ कच्चे रहना शुरू किया व 3 शहर बसाए। अर्जुन देव जी ने 3 शहर बसाए थे। उनका नाम क्या है? तरन तारण, कीरतपुर, व्यामपुर। ये क्वेश्चन है ना, उसके फैक्ट बन के आते हैं ना, जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनते हैं ना, उसके अंदर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना है। और आगे हम पढ़ते हैं अर्जुन देव जी के बारे में। 1581 में इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव डाली। 1590 में बनकर तैयार हुआ हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, जिनके अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर की नींव डलवाई थी 1581 में। हरमंदिर साहिब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं हम। अमृतसर में अमृत सरोवर के किनारे है हरमंदिर साहिब का जो मंदिर है ना, जो स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है? अमृत सरोवर के किनारे है। 1830 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब की दीवारों पर सोना चढ़वाया था। मतलब जो हरमंदिर साहिब की नींव तो किसने डलवाई थी? अर्जुन देव जी ने डलवाई थी। और 1830 में है ना, पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी थे ना, उन्होंने हरमंदिर साहिब की दीवारों पर सोना चढ़वाया था। अंग्रेजों ने इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा। सन 1606 में जहांगीर के बेटे खुसरो शाह को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने के गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दे दिया गया था। अर्जुन देव जी का स्मारक लाहौर के किले के मुख्य द्वार के सामने है। अर्जुन देव जी के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं गुरु हरगोविंद जी, जो 1606 से 1645 तक रहे हैं। पिता बाबा गुरु अर्जुन देव जी। माता गंगा थी। शुरुआती काल में मुगलों के इन्हें ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था। जहांगीर तथा शाहजहाँ के समकालीन कौन थे? हरगोविंद जी थे। ये मतलब क्वेश्चन बन के आते हैं कि सिख धर्म के कौन से गुरु है ना, जहांगीर के कार्यकाल के दौरान थे या शाहजहाँ के कार्यकाल के दौरान थे, तो आपको बताना हरगोविंद जी थे। सिख जाति के सैनिक जाति में तबलीग किया। सिखों को मांस खाने की अनुमति किसने दी थी? हरगोविंद जी ने दी थी। ये ना रिलेट करके पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे, बोर करने वाले हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं है। हरगोविंद जी मुगलों का पहला विवाद शाहजहाँ के खेमे से एक बाज उड़कर गुरु के खेमे में आ गया था, वह गुरु ने लौटाने से मना कर दिया। फिर शाहजहाँ के काल में ही गोविंदपुर नगर बसाया गया को लेकर भी विवाद हुए। आगे हम पढ़ते हैं गुरु हरराय जी के बारे में। गुरु हरराय सिख धर्म का 7वां गुरु कौन है? गुरु हरराय, जो 1645 से 1661 तक रहा है। पिता कौन थे? गुरुदीता। माता निहाल कौर थी। औरंगजेब ने जीतने के पश्चात इन्हें दरबार के बुलाया, लेकिन इन्होंने अपने बेटे रामराय को मुगल दरबार में भेजा। हरराय जी अपने उत्तराधिकारी बेटे हरिकिशन जी को बनाया गुरु हरिकिशन। गुरुकाल 1661 से 1664 तक रहा। आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको बाद में याद नहीं हो तो याद करने में आसानी हो। और आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो, ताकि आपको याद हो जाए जो भी पढ़ाया जा रहा है। पिता कौन थे? हरिकिशन जी के गुरु हरराय थे। माता किशन देवी थी। 5 वर्ष की उम्र में गुरु बने थे। 5 वर्ष की उम्र में गुरु कौन बन गए थे? हरिकिशन जी बन गए थे। बड़े भाई रामराय से नाराज होकर अपने नई
पीठ देहरादून में स्थापित की। इनके अनुयायी रामराई कहलाई। 8 वर्ष की आयु में चेचक के कारण गुरु हरिकिशन जी की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि चेचक के कारण कौन से सिख धर्म के कौन से गुरु की मृत्यु हुई थी? हरिकिशन जी की हुई थी। अपने जीवन काल में छठे गुरु हरगोविंद जी ने पुत्र तेग बहादुर जी को बाकले दे बाबा कहकर पुकारा था। आगे हम पढ़ते हैं हरिकिशन जी के बारे में। इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखने हैं। आगे हम पढ़ते हैं सिख धर्म के 9वें गुरु आते हैं, जो है गुरु तेग बहादुर जी, जो 1664 से 1675 तक रहे हैं। पिता छठे गुरु हरगोविंद जी थे। माता नानकी थी। औरंगजेब के समकालीन कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। आगे हम पढ़ते हैं मुख्यालय आनंदपुर या मखोवल के में बनाया गया था। औरंगजेब ने धर्मांती नीतियों के खिलाफ थे। कश्मीर के पंडितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। इन्हें हिंद की चादर कहा गया। सन 1675 में इस्लाम न कबूलने के कारण इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। और सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, जो लास्ट हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो कौन थे? गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म के लास्ट गुरु थे और 10वें गुरु थे। 1675 से 1707 तक रहे हैं। इनका जन्म पटना, हरमंदिर पटना में हुआ है। पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। माता गुजरी थी। मुख्यालय आनंदपुर में है। सन 1699 में किशनगढ़ में गुरुजी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ ने दीक्षित होने हेतु परंपरा थी पाहुल प्रथा। मर्द मतलब पाहुल प्रथा में किसने मर्द को क्या बोला गया? सिंह बोला गया, और स्त्री को कौर बोला गया। मतलब सिख धर्म में, पंजाब में है ना सिख धर्म, उसमें जो भी मतलब जो लड़की होती है ना, उसके तो आगे कौर लगाया जाता है नाम के आगे, और जो आदमी होता है ना, उसके आगे सिंह लगाया जाता है। पंचकार प्रथा क्या थी? केस, कड़ा, कटार, कंघा और कच्छा, ये है ना पंचकार प्रथा मानी गई है, जो सिख धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मतलब सच्चा सिख किसे माना जाएगा? जिस कच्छा, कड़ा, कटार और कंघा जिसके पास होगा ना, उसे माना जाएगा पंचकार प्रथा में। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया तथा अपने बाद में इन्हें गुरु मानने का आदेश दिया। सिखों की सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। ये क्वेश्चन आया है, सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ किसे माना गया है? गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया है। इसके 4 पुत्रों की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। इस प्रकार हम सिख धर्म आज हमारा कंप्लीट होता है। आगे हमें क्या पढ़ना वो आप कमेंट करके बता देना कि कल का क्या टॉपिक रहेगा, तो उसी हिसाब से हम क्लास लेके आएंगे। और आपको कमेंट में बताना है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उस हिसाब से क्लास बनाई जाएगी। उसी हिसाब से आपको कंटेंट तैयार करके दिया जाएगा। तो आप अगर कमेंट करके पूछ लोगे ना, और आपके हर एक कमेंट के मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपके हर एक कमेंट का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।